की बात कर लेते हैं। किशोर सर, गोल्ड और सिल्वर में क्या लग रहा है आज, किस तरह की चाल आपको दिख रही है? जिस तरह का उठापटक हमने देखा गोल्ड में रिकॉर्ड के बाद, फिर वहां से 2000 रुपये अब नीचे भी आ चुका है। $100 से ज़्यादा का मूवमेंट कॉमेक्स में कुछ ही उस रिकॉर्ड के दिन मंडे के सत्र में देखने को मिला था। क्या लग रहा है आगे किस तरह की चाल गोल्ड सिल्वर में दिख रही है, और किसी को अगर खरीदारी करनी है तो किन स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए, कहाँ एंट्री की सलाह देंगे आप? उस्मान, यहाँ पे आई थिंक जो जॉब्स नंबर्स देखे थे, हल्का सा जो वीकनेस दिखा था, उसके वजह से आपको जो एंटायर सेंटिमेंट जो है रेट कट की तरफ मुड़ गया है। कहीं ना कहीं अगर आप फेड एक्सपेक्टेशन चार्ट अगर देखेंगे, प्रॉब्ली नेक्स्ट मार्च से पहले प्रॉब्ली 60% चांस है एक रेट कट आने के लिए। सो मार्केट अभी क्या है, रेट हाइक्स का जो सिलसिला है वो खत्म होते हुए जो फेड का रेट हाइक का साइकिल है वो एंड ऑफ साइकिल के आसपास पहुंच गया है। उसका आपको उसका जो कंफर्मेशन है, प्रॉब्ली ये वीकेंड में जो नॉन फॉर्म पेरोल्स आएंगे, तभी आपको ये फ्राइडे उसका कंफर्मेशन मिल सकता है। अगर नॉन फॉर्म पेरोल नंबर्स और वीक आ जाता है तो आपको गोल्ड में बहुत ही बड़ा तेजी मिलने का आशंका है। सो आज फिलहाल के लिए जो है, आई थिंक वॉलेटिलिटी जारी रहेगा, स्पेशली ऑल टाइम हाई के नजदीक में, तो वॉलेटिलिटी जारी रहेगा। बट मैं यहाँ पे हर डिप में इसमें खरीदारी का सलाह दूंगा। 62,200 के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं गोल्ड। 62,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, एंड अपसाइड में इंट्राडे के लिए 62,600। एंड अगर आप पोजिशनली अगर देखना चाहते हैं तो प्रॉब्ली 2200 के अबव 2400 तक भी आपको जगह है नेक्स्ट 2-3 महीने में। तो प्रॉब्ली यहाँ पे शॉर्ट साइड पे कम रहना चाहिए। टैक्टिकल शॉर्ट हो सकता है, बट फंडामेंटली ये तेज है बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, फंडामेंटली काफ़ी तेज़ है, और इंट्राडे के लिए भी आज खरीदारी की सलाह है। 62,200 जो करंट लेवल के आसपास ही है, वहाँ पर भी खरीदे, और चांदी भी खरीदने की सलाह है। 75,300 के लेवल पे खरीदे, 76,000 रुपये तक चांदी ऊपर की तरफ जा सकती है। धर्मेश जी, आपको भी लग रहा है पोजिशनली भी और इंट्राडे के लिए भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी खरीदारी करके ही जाए गोल्ड और सिल्वर को? डेफिनेटली अगर आप देखिए फंडामेंटली मार्केट में काफी तेजी, और इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2-3 महीने से मैं कंटिन्यूसली यही कह रहा हूँ कि जब इंटरेस्ट रेट की जो बेली जो मूव होने स्टार्ट हो जाएगी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में, तो आपको सोने और इक्विटी में आपको लंबी तेजी देखने मिल सकती है। और यही हो रहा है कि आप इक्विटी मार्केट देखिए एकदम कंप्लीटली ग्रीन जोन में है। स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो वो भी एकदम तेजी के माहौल में बैठा हुआ है। बहरहाल गोल्ड में ज्यादा मुनाफा आपको देखने मिल सकता है। रीजन ये है कि बेसमेंट में इतनी पिकअप नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो मैं सोने में अभी भी निवेश करने की सलाह दूंगा, और जिस तरह लास्ट टाइम मैंने कहा था कि अपने पोर्टफोलियो में 5% से आप इसे बढ़ा के 10% करिए, मैं अभी भी इसे कहता हूँ कि आप 10% पे रखिए अपने पोर्टफोलियो पे, क्योंकि ये आपको एक अल्फा दे सकता है आगे आगे 2 या 3 सालों में। करंट लेवल से मैं रेकमेंड करूंगा कि आप करंट लेवल में भी निवेश करके चल सकते हैं। अराउंड 60 टू 600 के लेवल पे आप 60 टू 500 का स्टॉप लॉस रखिए। काफी छोटा स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि मार्केट काफी हाई ट्रेजेक्टरी पे बैठा हुआ है और वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। अपसाइड 63,000 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में मैं लगता है कि फिर से 2150 के स्तर आपको आगे के महीने में मैं रेकमेंड करूंगा, स्पेशली मार्च तक के महीने में, अप्रैल मार्च के महीने में आपको देखने मिल सकते हैं। करंट सिनारियो में चांदी की बात करें तो चांदी काफी सुस्त ट्रेड करेगी, एकदम नैरो डाउन हो चुका है, और 15 तारीख के बाद तो और सीमित हो जाएगा। तो इसमें मैं रेकमेंड करूंगा वेट एंड वॉच करिए, डिप का वेट करिए फिर बाय करिए, बट करंट लेवल पे मैं सलाह नहीं दूंगा चांदी को निवेश करने के लिए। ओके, नहीं, चांदी खरीदना है तो डिप का इंतजार करें, नीचे के लेवल पे आप मौके देखें खरीदारी करने के लिए। और जिस तरह के डेटा आए हैं अक्टूबर में यूएस में, जो जॉब ओपनिंग के जो नंबर्स थे वो 2.5 साल के निचले स्तर पर हैं, जो 86 लाख पर है, और 94 लाख का था बाजार का अनुमान। लेकिन एक अहम डेटा जो नवंबर महीने की जॉब रिपोर्ट है वो फ्राइडे को आने वाला है, वहाँ से क्या संकेत मिलते हैं। हालांकि अभी कह सकते हैं एक डार्क पीरियड चल रहा है, जहां पर फेड ऑफिशियल्स की तरफ से जब तक फेड एफओएमसी की बैठक नहीं हो जाएगी 12 और 13 दिसंबर, तब तक आपको नए बयान नहीं आएंगे। तो सिर्फ डेटा ही देखना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपको ट्रेडिंग की रणनीति गोल्ड और सिल्वर में बनानी पड़ेगी। लेकिन बाजार यही मानकर चल रहा है कि अगले साल मार्च में हो सकता है कि एक कटौती देखने को मिले। चलिए अब अखिलेश जी की कॉल जान लेते हैं। अखिलेश जी, टेक्निकली आपको गोल्ड कैसा दिख रहा है, क्या कॉल है, गोल्ड या सिल्वर, क्या करें आज? थोड़ा मैं दो पहलू से, दो तरीकों से यहाँ पे थोड़ा रखना चाहूंगा एक बार गोल्ड को। एक तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म अगर हम गोल्ड को देखें तो नो डाउट फेड का जो लास्ट स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि यस जो वो पॉलिसी है वो एग्रेसिव ही रखेंगे, क्योंकि उनका जो टारगेट है इन्फ्लेशन का वो अप टू 2% है, एंड राइट नाउ इन्फ्लेशन अभी 3.5 के आसपास चल रहा है यूएस का। तो ये एक इंडिकेशन है कि यस यहाँ पे पॉलिसी रेट आने की
संभावना काफी ज्यादा है नेक्स्ट वीक भी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर $1935 सॉरी $2035 कॉमेक्स लेवल पे जब तक ब्रिज नहीं होता, तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा साइड रहना चाहिए खरीदारी से। उछाले में मैं एक बार बिकवाली की रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि क्रूशियल रेजिस्टेंस के आसपास है। तो 1930 कॉमेक्स के रेफरेंस से अगर आता है गोल्ड, तो वहां पे बेच के काम करना चाहिए। 1935 का इसमें स्टॉप लॉस रखें। हालांकि नीचे जो डाउन साइड है, वो बड़ी जो डाउन साइड है $1920 के तो $2020 के नीचे ही लगती है। तो 2020 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे एक डीप सेलिंग आ सकती है, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स का बिहेवियर भी देखें तो वहां पर कहीं ना कहीं एक बार शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम आउट होता हुआ लग रहा है, और 105-25 के आसपास तक मुझे डॉलर इंडेक्स आता लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म सिनेरियो है वो मे बी थोड़ा प्रेशर इनबिल्ड कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मैं सेलिंग का रिकमेंडेशन दूंगा, यस। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, तो नो डाउट द ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर बुलियंस आर वेरी बुलिश। मुझे अभी भी स्टिल यहाँ पे काफी स्कोप लग रहा है तेजी के अंदर। और जैसे मेरे साथी जन ने कहा कि यस, आने वाले सत्रों में 2121, 2150 तक के लेवल या और फर्दर यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन क्रूशियल रेजिस्टेंस का आप ध्यान रखें, और इन लेवल्स के ऊपर जाने पर ही गोल्ड के अंदर और फिर अलॉन्ग विद सिल्वर में बाइंग करें। नहीं तो अभी आइडर रहे या फिर आप शॉर्ट का पोजीशन बनाएं। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर बेचने की सलाह जी की तरफ से थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल जरूर है, लेकिन जो लेवल्स आपको बता दे, किशोर सर ने जो एंट्री का खरीदारी का लेवल दिया था वो शॉर्ट पोजीशन में वो उनका टारगेट है, यानी ऊपर में आपको बेचना है। तो इंट्राडे के लिए कॉल है, शॉर्ट टर्म कॉल है, तो ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सभी की बाइंग की कॉल यहाँ पर आ रही है। सचिन, आप गोल्ड में बताइए, आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए, कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए गोल्ड में? मैं अदर एक्सपर्ट से यहाँ पर सहमत हूँ, बिकॉज ओवरऑल अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म यहाँ पर पोजिशनली गोल्ड जो है वो अभी भी बाइंग साइड में है, अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव है। बट जिस तरीके से लोअर लेवल से डॉलर इंडेक्स में हमने एक रिबाउंड आता हुआ देखा है, जिसके चलते हमने एक फर्दर प्रेशर यहाँ पे गोल्ड में देखा है। सो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी यहाँ पर कंटिन्यूसली बनी रहेगी। नेक्स्ट वीक में फेड का मीटिंग भी है, तो वहां पर थोड़ा सा वॉच करना होगा। ओवरऑल अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लग रहा है करंट मार्केट प्राइस से यहाँ से करीब 200 एंड 250 पॉइंट्स तक का डिप और मिल सकता है। तो करीब 62,100 के आसपास में अगर प्राइसेस मिलते हैं, वहां से एक बार बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। 61,900 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और हायर साइड में मुझे लग रहा है एक बार 62,400, 62,500 तक के टारगेट्स जो है वो यहाँ पे गोल्ड्स में देखने को मिल सकते हैं। गैस की चाल देख लेते, आज 1% तक की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। किशोर सर, क्या लग रहा है, 225 के आसपास है। डे ट्रेडर्स के लिए एनजी में क्या किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए? आई थिंक 2-3 रुपए नीचे मुझे बेहतर लगता है। यहाँ पे 222 के आसपास नेचुरल गैस खरीदारी कर सकते हैं। 218 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड में 230 तक भी चल सकता है। तो ये